दोस्तों, ऐसे तो भारत में अनेकों धर्म विद्यमान हैं जो युगों युगों से चली आ रही है। जब जब धरती पर अधर्म, अत्याचार, अंधकार और अज्ञानता बढ़ती है, तब तब सृष्टि के कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। आज हम ऐसे ही महान युग पुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके अवशेष आज भी बनारस के सारनाथ में मूलगंध कुटी बिहार मंदिर या श्रीलंकन टेम्पल में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिसको आम जनता के दर्शन के लिए नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के समय बाहर रखा जाता है, जिसको लोग दर्शन कर सकते हैं। और जिन युग पुरुष की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था। इसीलिए यहाँ पर कई संरचनाओं और स्मारकों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बता दें कि ये प्राचीनतम नगर सम्राट अशोक के शासन काल में काफी फला फूला। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मूलगंध कुटी बिहार मंदिर, जिसे कुछ लोग श्रीलंकन टेम्पल भी बोलते हैं। सारनाथ में मौजूद इस मंदिर का निर्माण 1931 में श्रीलंकन बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल बिताया था। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पे तांबे की एक बड़ी सी घंटी लगी दिखाई देती है, जिसे जापान के एक शाही परिवार ने उपहार में दिया था। इसके बाद मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा में जो मुद्रा दिखाई दे रही है वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी मुद्रा में दिए थे। 1836 से होने वाली खुदाई लगभग 100 सालों तक चली। 1932 या 33 के आसपास बंद हुई। ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ और उसके आसपास खुदाई कराना प्रारंभ कराया था। कुछ समय बाद 1904 में ब्रिटिश सर्वेयर SF आर्टिन के समय जब खुदाई चल रही थी, तभी अशोक स्तंभ और भगवान बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन की एक प्राचीन प्रतिमा मिली थी, जिसको सारनाथ म्यूजियम में रखा गया है। स्वर्गीय अनागरिक धर्मपाल जी ने सारनाथ में 1928 से 1931 तक मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद भगवान बुद्ध के अस्थि पात्र को मंदिर के नीचे बने तहखाने में रखा गया। यह अस्थि अवशेष वर्ष 1913 में पुरातात्विक सर जॉन मार्शल को तक्षशिला में स्थापित धर्मराज का स्तूप के खुदाई के दौरान मिला था। भगवान बुद्ध के अस्थि को हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाहर निकाला जाता है और अस्थि पूजन व अस्थि शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो लोगों में काफी महत्व है। आपको जो सामने मंदिर की दीवार पर सुंदर सी पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसको फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्र कहते हैं। इसको 1932 से 1934 तक जापानी कलाकार कोसेट्सु नासु के द्वारा बनाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के शाक्य जाति के मुखिया के घर हुआ। उनके पिता लुम्बिनी से कुछ दूर कपिल वस्तु से अपना शासन चलाते थे। सिद्धार्थ के जन्म से कई कहानियां प्रचलित है। उन कहानियों में से एक सपने की कहानी भी है, जो उनकी मां ने सिद्धार्थ के जन्म से पहले देखा था। महामाया देवी ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी महामाया की 3 बार परिक्रमा करके उनमें प्रवेश हो गया। इस स्वप्न के 10 महीने बाद महामाया देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का मतलब जिसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो।
जन्म के बाद से ही असित मुनि कपिल वस्तु पहुंचे और बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर दी, जिससे राजा शुद्धोधन चिंतित होकर अगले ही दिन ब्राह्मणों की एक दल बुलाई गई। ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ गौतम को देखा और ज्योतिष गणना करने लगे। 8 में से 7 ब्राह्मणों ने कहा यदि वो राजमहल में टिक गए तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। उन ब्राह्मणों में से सबसे छोटा कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण ने कहा गौतम बुद्ध सन्यासी अवश्य बनेंगे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उनको राजमहल के अंदर लग्जरी लाइफ में कैद करके रखा गया और महल में दुख और दर्द से जुड़ी सारी बातों को महल से निकाल फेंका गया। सिद्धार्थ की मां महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गई। यशोधरा ने सिद्धार्थ को स्वयंवर में चुना था। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पहली बार राजमहल से बाहर निकले थे। सिद्धार्थ के रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिए। सबसे पहले उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिससे सिद्धार्थ को समझ में आया कि वृद्धावस्था जीवन का अहम पड़ाव है। दूसरे दृश्य में उनको एक ज्वरा से पीड़ित व्यक्ति दिखाई देता है। इससे उनको पहली बार शरीर में होने वाले कष्ट का बोध हुआ। तीसरे दृश्य में उनको एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, जिसपे उनके साथी छंदक ने बताया कि मृत्यु को रोकना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। चौथे दृश्य में एक तपस्वी थे जो संसार के बंधन को छोड़ चुके थे। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद ही सिद्धार्थ ने मनुष्य जीवन के कष्टों को दूर करने और मुक्ति मार्ग के रास्ते को खोजने में अपने जीवन को व्यतीत करने को कहा। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया, लेकिन गृह त्याग करने से पहले वह अपनी पत्नी यशोधरा से अंतिम विदाई लेने की सोची। सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर यशोधरा और अपने बेटे को देखने लगे। यशोधरा सो रही थी। उनके बगल में उनका 1 वर्ष का बेटा राहुल लेटा हुआ था। कुछ इस तरह कि राहुल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं से सिद्धार्थ गौतम वापस लौट गए। अनुमा नदी के किनारे सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग और निष्क्रमण को लोग अनुमा के नाम से जाना जाता है। अब सिद्धार्थ गौतम गुरु के तलाश में भ्रमण करते हुए कपिल वस्तु से चलकर मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचे। उस समय के बड़े योगी आलार कलाम सिद्धार्थ के गुरु बने। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को साधना की कुछ विद्याएं सिखाई। उनसे सिद्धार्थ की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। फिर वो वहां से चल के गुरु उत्तरक ग्राम के पास गए। वहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके साथ 5 शिष्य और थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीके को अपनाए। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था। सिद्धार्थ गौतम ने 6 सालों तक कठोर तपस्या की, अन्न जल त्यागा और ऐसी कठोर तपस्या की कि वो मृत्यु के करीब तक आ गए थे। सिद्धार्थ समझ गए कि ऐसी तपस्या से उनको मृत्यु के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल खाना प्रारंभ कर दिया। सिद्धार्थ को सुजाता नाम की लड़की ने खीर खिलाई। सिद्धार्थ के घोर तपस्या को त्यागते देख उनके शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके ही शिष्यों ने उनके ऊपर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया। अब उनको ज्ञान प्राप्ति का दूसरा रास्ता ढूंढना था। उनको एक वीणा बजाने वाला दिखाई देता है। सिद्धार्थ ने देखा जब वीणा के तार को ढीला रखते हैं तो वीणा बजती नहीं थी और तार को ज्यादा कसते थे तो तार टूट जाती थी। वीणा के तार की कसावट कहीं बीच में होती थी तो उससे मधुर संगीत निकलता था। वीणा के इस प्रकृति को देखकर सिद्धार्थ को एक रास्ता दिखाई देता है, मध्यम मार्ग का रास्ता। इसके बाद आज के बिहार के गया जिले में सन्यासी सिद्धार्थ उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे साधना में लीन हुए तो मार ने अपने राक्षसों के साथ सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंततः साधना के 49वें दिन 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए थे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को ढूंढते हुए वाराणसी के पास ऋषिपतन नामक स्थान पर पहुंचे। यही जगह आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिए, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सिद्धार्थ को पता चल गया था कि न ही घोर तप से उनको एक ज्ञान प्राप्ति होगी, न ही राजमहलों में भोग विलास से।
मध्यम मार्ग रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। ये मध्यम मार्ग 8 अंगों वाला था। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही भाषण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। संन्यास धारण करने वाले शिष्यों के लिए संघ या आश्रम बनाया। संघ में शामिल होने की अनुमति महिलाओं को भी दे दी। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला उनकी मौसी गौतमी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो 44 साल तक जीवित रहे। अपने जीवन के 80वें साल वे वैशाली से चल के कुशीनगर पहुँचे। उन्होंने चुंग नामक सोनार से भिक्षा मांगी। चुंग से मिली भिक्षा को उन्होंने खाया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। मंदिर परिसर में एक बोधि वृक्ष भी है, जिसको श्रीलंका के एक पेड़ से प्रतिरोपण के जरिए यहाँ लगाया गया था। श्रीलंका में स्थित इस वृक्ष की उत्पत्ति उसी मूल वृक्ष से हुई है, जिसके नीचे बोधगया में आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के मृत्यु के 200 सालों बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को एक सैपलिंग या पौधे के साथ श्रीलंका भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका तक पहुँचाया। इस मंदिर परिसर में लोगों को समझाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध और उनके 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश देते हुए मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन प्रथम उपदेश उन्होंने वहां दिया था जहां आज धम्मिक स्तूप स्थापित है, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।